आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। इस वीडियो में हम बीएससी सेमेस्टर 1 2025-26 एनईपी बैच का टाइम टेबल देखने वाले हैं कि किस तरह से आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। बायो और मैथ्स दोनों का इसी वीडियो में देखेंगे, तो आप दोनों लोग ही वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे स्टार्ट करते हैं मंडे से, ठीक है। और डिटेल में हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाए, है ना, आपको डिटेल में बताएंगे। अब देखिए 7 to 8 से लेकर आपकी 4 से 5 तक टाइम टेबल आपको दिया हुआ है, मतलब इस ड्यूरेशन में आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। अब 7 to 8 वैल्यू एडिशन कोर्स, और वैल्यू एडिशन कोर्स में आपको पता है कि वैल्यू एडिशन कोर्स इन्वायरमेंट ओनली फॉर बायो ग्रुप, मतलब जो बायो के स्टूडेंट हैं B1 से B5, मतलब 5 बैच बन रहे होंगे, ठीक है। और योगा आपका जो है मैथ वालों के लिए है ना, ये इंटरचेंज हो जाता है सेमेस्टर के बाद, लेकिन इस सेमेस्टर आपका इन्वायरमेंट जो है वो बायो के लिए रहेगा, और जो योगा है ना, वो आपका मैथ के लिए रहेगा। अब देखिए 7 से 8 आपको योगा करना पड़ेगा, है ना, तो बायो वाले इन्वायरमेंट की क्लास में जाएंगे और बाकी जो स्टूडेंट हैं वो योगा के लिए जाएंगे। अब 7 to 8 जो हॉस्टल के स्टूडेंट हैं, है ना, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, जो हॉस्टल के स्टूडेंट हैं उनको 7 से 8 जाना है, और जो नॉन हॉस्टलर हैं उनको 4 से 5 जाना है 3 दिन तक, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ है। एमडी क्या है? मल्टी डिसिप्लिन की क्लास हमेशा 4 से 5 ही चलेगी, ये फिक्स है ना, 3 दिन चलती है मल्टी डिसिप्लिन की। तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एमडी की क्लास है वो 4 से 5 चलेगी, और अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके आपको करना पड़ेगा, है ना, जो भी आप चूज़ करोगे। और ये कोर्सेज़ अभी अलॉट हुए नहीं हैं, होंगे, आपसे प्रेफरेंस भरवाया जाएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं कि भैया थोड़ा सा इधर जूम करके देख लेते हैं। 9 से लेकर आपका जो 1 बजे तक टाइम है ना, 1 से 2 लंच रहेगा सब में, है ना, ऑब्वियस से रहता है। अब 9 से 1 बजे तक जो क्लासेस चलेंगी उनको थोड़ा बता दीजिए। जैसे ये बीए है, तो बीए का मतलब है बायो मेजर, टी का मतलब है थ्योरी, ठीक है। BI का मतलब है बायो, आई का मतलब माइनर है, टी का मतलब थ्योरी है, बाकी तुम्हारे कोर्सेज लिखें। MAT है ना, मतलब मैथ मेजर, ठीक है, थ्योरी। MI का मतलब हो गया मैथ माइनर थ्योरी, ठीक है। और देखिए जिसे MA लिखा है तो मेजर की लैब, ठीक है। और देखते हैं जिसे BI लिखा है तो मतलब बायो माइनर की लैब, ठीक है। MI लिखा है मतलब मैथ माइनर की लैब। समझ में आ गया, मेजर माइनर के ही लैब होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब ज़रा थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कब कौन सी क्लासेस होने वाली हैं। तो 9 से लेकर 11 तक, 9 से लेकर 11 तक आपकी बायो की थ्योरी क्लास होगी मेजर की, है ना। जैसे 9 से 10 आपकी मेजर है, फिर 10 से 11 क्या है? माइनर है। ये बैच लिखे हुए हैं B1 C1, है ना, C2 E1 क्या है? अर्थ साइंस है, G1 आपका जियोग्राफी है, Z1 आपका जूलॉजी है ना। तो आपको बैच पता लग जाएंगे, बहुत जल्दी पता लग जाएंगे कौन सा आपका बैच है ना। उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास करनी है। इस टाइम टेबल को थोड़ा डिटेल में समझिएगा, 2-3 बार आप भी इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए बायो में और कौन कौन सी क्लास हैं। ये आपका पूरा मंडे वाला शेड्यूल है, और कहीं आपको बायो नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब 9 से लेके 11 तक आपको बायो की करनी है, जितने भी बायो ग्रुप से स्टूडेंट होंगे। फिर देखिए बायो में माइनर में लैब है किसकी? बॉटनी वालों की। बॉटनी का जो फर्स्ट बैच है, C1 की, C2 की, C1 C2 केमिस्ट्री है, अर्थ साइंस है, ज्योग्राफी है, जूलॉजी है। किसका है? माइनर का लैब है। कब से? 2 से 4 तक, मतलब पहले 9 से 11 है, फिर 2 से 4 क्लास है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका वैल्यू एडिशन कोर्स, तो वो तो है ही, है ना। अगर आप हॉस्टलर हैं सुबह करेंगे, नॉन हॉस्टलर हैं तो आप, ठीक है, शाम को करेंगे। ये हो गया, समझ में आ गया होगा मंडे का क्या शेड्यूल है, ठीक है। सेम आपका बायो का कॉपी होगा किसमें? ट्यूसडे में। जैसे देखिए बैच ए थ्योरी B1 C1 C2 पूरा सेम है, सेम चलेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा चेंज आएगा कि जो बायो के स्टूडेंट हैं उनका मेजर का लैब होगा, है ना, मेजर का लैब होगा, वही 2 से 4 टाइमिंग है। मतलब कि मंडे को आपका माइनर का लैब बायो स्टूडेंट के लिए, और ट्यूसडे को आपका मेजर का लैब, ठीक है। और 9 से 11 आपकी थ्योरी की क्लास चलेंगी मेजर माइनर। समझ में आ गया, है ना। वैल्यू एडिशन कोर्स आपका चलता रहेगा साइड में। अब मैथ के लिए बात करते हैं। 9 से 11
9 से 11 मेजर की लैब है मैथ वालों स्टूडेंट की, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस और आपका फिजिक्स हो गया, है ना, सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद 11 से 9 से 11 लैब हो गई, फिर 11 से 12 आपका क्या है, मेजर की थ्योरी क्लास, C1 E1 M1 M1 क्या है, मैथ है, C1 केमिस्ट्री है, E अर्थ साइंस है, P फिजिक्स है ना। अब ये P1 है, P3 है, मतलब फिजिक्स के कई बैच बनते हैं ना। ये S1 क्या है, स्टैट्स है, G1 क्या है, ज्योग्राफी है, K है क्या है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। मैथ का माइनर का समझ में आ रहा है, माइनर का थ्योरी क्लास है, T लिखा हो तो थ्योरी, L लिखा हो तो लैब, ठीक है। और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में लिखना, फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा, हो सकता है कई बार नहीं समझ में आता है। तो मेजर की आपकी ये लैब हो गई, 9 से 11 हो गया, ठीक है। फिर आप 11 से 1 क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे मेजर माइनर की, फिर आपकी छुट्टी है 1 से 2 तक, मतलब आप लंच वगैरह करोगे। फिर आप देखोगे माइनर की लैब है फिजिक्स की 2 से 4, है ना, माइनर की क्या है, लैब है फिजिक्स की 2 से 4, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब मैथ वालों के लिए ये जो डे है बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, ठीक है। अब और देखते हैं कि ट्यूसडे को क्या रहेगा। ट्यूसडे को सारी चीज़ें सेम है, माइनर की लैब होगी, पहले मेजर की थी, अब माइनर की लैब हो रही है मैथ में, है ना। किसकी होगी, C1 K1 आपका कंप्यूटर साइंस, ठीक है, S1 स्टैट्स है, E1 आपका अर्थ साइंस ज्योग्राफी, फिर P2 फिजिक्स, P2 है ना। तो यहाँ पे P1 था, यहाँ पे P2 भी है। अब देखो मैंने आपको बता दिया कब क्या होगा, लेकिन आपको बैच वाइज भी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो वो बैच जैसे ही डिवाइड हो जाएंगे, आप अपना समझ लीजिएगा कब आपकी, है ना, क्लासेस हैं और चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे मेजर और माइनर की सेम क्लासेस चल रही हैं, है ना, पूरा C1 E1 है ना, उस टाइप से सेम ही है लगभग, ठीक है। मेजर माइनर की क्लासेस हैं, मेजर थ्योरी, फिर ये माइनर थ्योरी। और यहाँ पे देखेंगे तो मेजर का लैब है P2 स्टूडेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पे P2 स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, P2 स्टूडेंट के लिए सिर्फ, और बायो में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। मेजर की लैब है बॉटनी, केमिस्ट्री और इन सब स्टूडेंट के लिए। अब वेडनेसडे को देखते हैं क्या क्या होगा। वेडनेसडे में अगर आप देखेंगे तो बायो के मेजर की थ्योरी क्लास होगी 9 से 10 के लिए, ठीक है, 9 से 10 के लिए होगी, जिसमें B1 C1 C2 E1 और बाकी रहेंगे आपके। फिर सेम माइनर की होगी। फिर अगर आप बायो का यहाँ पे देखेंगे तो आपको बायो का कुछ नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो मतलब कि बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए वेडनेसडे को जो क्लास चलेगी वो सिर्फ कैसे रहेगी, 9 से 11 रहेगी, है ना, 9 से 11 रहेगी। और देख लीजिए कुछ दिख तो नहीं रहा है वैसे, है ना, 9 से 11 मतलब नॉर्मल है। अगर यहीं पे हम बात करें थर्सडे को क्या चलेगा, तो थर्सडे को आपका सिर्फ आपका क्या रहेगा, सेक की क्लास चलेगी और आपकी योगा वगैरह की क्लास एमडी की चलेगी, ठीक है, सेक और एमडी, ठीक है। फिर आप देखेंगे फ्राइडे को तो सेक और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, ठीक है। फिर आपकी वैल्यू एडिशन कोर्स, ठीक है। फिर आपका क्या है, आयुर्वेदा एमडी। अब देखिए ये कैसे चलेगी, जैसे बैच डिवाइड होंगे, जैसे B1 से B5, है ना, और एक सेकंड, हाँ, B1 से B5, M1 से M7 एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स की क्लास चलेगी, ठीक है। अब कहाँ पे चलेगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि टेबल नंबर 1 में आपको रूम नंबर बताया जाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ देख लेना। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, ठीक है। मैथ का अभी ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो B1 से B5 एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स जिसमें इंग्लिश मिलेगा। तो देखिए सेक की क्लास आपकी 9 से 10 3 दिन लगातार चलेगी, ठीक है। फिर एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स की क्लास जो है वो 2 दिन चलेगी लास्ट के, फ्राइडे सैटरडे, है ना। ये आपके बैचेस हैं, मैथ के जितने होंगे और बायो के जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। फिर आपका वैल्यू एडिशन कोर्स इन्वायरमेंट वैल्यू, ये आपके बायो के लिए आपको पता है आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, है ना। और आपका आयुर्वेदा भी आपको अलॉट होगा किसके लिए, मैथ के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। एमडी की क्लास आपकी लास्ट के 3 दिन चलती है, ये चीज़ ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब और देखते हैं, जैसे यहाँ पे वेडनेसडे को मैथ का ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लैब अगर देखेंगे तो बायो की लैब सिर्फ 2 दिन है हफ्ते में, है ना, बहुत ज़्यादा आराम है। हम लोग के टाइम पर 6 दिन लैब चलती थी, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर एक माइनर की लैब हो गई, एक मेजर की लैब हो गई, तो 2 दिन क्लास चलती है, ठीक है, 2 दिन लैब आपका चलेगा। फिर आप अगर यहाँ पर देखेंगे वेडनेसडे को तो मेजर का लैब है, ठीक है, मैथ
मेजर का लैब है फिजिक्स के स्टूडेंट का, वो भी फिजिक्स P3 बैच का, ठीक है, वेडनेसडे को 9 से 11। फिर आप देखेंगे अगेन सेम चलेगा थ्योरी, और थ्योरी किसका, मेजर माइनर का, ठीक है, 11 से 12 आपका चलेगा मेजर का थ्योरी, फिर माइनर का थ्योरी। फिर आप देखेंगे, है ना, नॉर्मल है, कुछ नहीं है उसके बाद, ठीक है। आपका वैल्यू एडिशन कोर्स की अगर क्लास चलेगी तो उसको देख लेना, है ना। VAC के लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है ना, अटेंडेंस उतना मैंडेटरी नहीं रहता है योगा में, तो आप उसको आराम से डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे थर्सडे को तो आपका सेक की क्लास चलेगी, है ना। अब देखिए सेक की क्लास मैथ हो बायो हो, वो जब आप जो चूज़ करेंगे वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे माइनर की थ्योरी क्लास, माइनर की थ्योरी M1 और M2 स्टूडेंट्स के लिए, मतलब मैथ के जो फर्स्ट बैच है सेकंड बैच है उनके लिए। फिर मैथ का M1 और M3 बैच है, मतलब सेकंड वालों की। अब देखिए जो M2 बैच के स्टूडेंट हैं उनका सिर्फ यहाँ पे आपको सेक करना होगा, योगा करना होगा, MD करना होगा, फिर मैथ की एक क्लास करनी होगी, बाकी सब आपका ब्लैंक है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट, है ना, आप अपना एक अलग से टाइम टेबल थोड़ा ड्रॉ कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं, जैसे क्लास शुरू होंगी आपको बहुत डिटेल में चीज़ें पता लग जाएंगी, रूम नंबर वगैरह सब कुछ, है ना। शुरू में 1-2 दिन हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो। तो इस तरह से आपका टोटल रहने वाला है ये टाइम टेबल, है ना। कैसे क्लासेस हैं और किस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, ये भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल मुझे नहीं लग रहा है अभी आप लोग का, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल्स आपके कम हो गए हैं। अटेंडेंस बाकी समय मैंडेटरी है। CGPA भी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, कौन सा सब्जेक्ट और जो है कितना CGPA आपका मेंटेन करता है, या क्रेडिट वगैरह कितना रहता है, सारी चीज़ें, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना और लाइक कर देना, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।